नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। क्या हमारे देश की संसद, हमारे देश की पार्लियामेंट हमारे संविधान से ऊपर है? क्या हमारे संविधान से ज्यादा पावरफुल है हमारे देश की पार्लियामेंट? इस बात को साथियों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वही पार्लियामेंट है, वही संसद है जिस संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष की सरकार हमेशा संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है, हमेशा संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है, संविधान को बदलने तक की बात कर देता है। इसके मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमारा भारत का संविधान पावरफुल ज्यादा नहीं है बल्कि संसद ज्यादा पावरफुल है। तो आज साथियों इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। क्या हमारा संविधान सबसे ज्यादा पावरफुल है या हमारा संसद ज्यादा पावरफुल है? इन टॉपिक पर साथियों हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। क्या हमारी संसद जो है संविधान से ऊपर है? ऊपर है। ये साथियों मेरा जो है और ये आप सभी को प्रश्न है जिनका उत्तर अभी आप सभी को इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, संसद जिनको हम कहते हैं पार्लियामेंट, इस संसद को क्या क्या पावर है पहले ये आपको जानना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है पावर ये जानना होगा जो अनुच्छेद 368 में दिया गया है, आर्टिकल 368। ये पावर हमें ज्यादा जानना जरूरी है क्योंकि संविधान के साथ जब भी छेड़छाड़ होता है या संविधान को बदलने की बात किए जाते हैं तो इसी अनुच्छेद के बदौलत, इसी अनुच्छेद के मद्देनजर रखते हुए यह सरकार हमेशा कहता है कि हम संविधान बदल देंगे, तो कभी संवैधानिक जो प्रावधान है उसको बदलने की जो है हमेशा प्रयास करते रहते हैं। और हमें ऐसा लगता है जैसे कि संसद ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 368 को आप लोग को समझना है, क्या कहता है अनुच्छेद 368। इसके बाद आपको जो है पूरा बढ़िया से आपको समझ में आएगा कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्या संविधान सबसे ज्यादा पावरफुल है या फिर जो है संसद ज्यादा पावरफुल है? अनुच्छेद 368, जो अनुच्छेद 368 इस देश की संसद को, किसको? संसद को क्या पावर देता है? संसद को पावर देता है संविधान में संशोधन करने का। संविधान में संशोधन करने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 368। तो संसद को पावर कौन दे रहा है? संविधान में संशोधन करने का, तो वो संविधान का अनुच्छेद 368। और ये 368 अनुच्छेद कहां पर प्रावधान है? तो हमारे भारत का संविधान का अनुच्छेद 368 जो है भारतीय संविधान में भैया ये प्रावधान है, भारतीय संविधान में प्रावधान, याद रखिए। और यही संविधान का अनुच्छेद इस देश के संसद को यह पावर दे रहा है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब संशोधन करने का मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है, ये थोड़ा जो है ना आप सभी को समझना है क्योंकि सारे लोगों को जो है कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि संशोधन का अर्थ होता है, संशोधन का अर्थ होता है कि हमारे भारत के संविधान में जो गलत गलत चीजें उसको हटा दो, तोड़ ताड़ दो, उनमें नया आर्टिकल जोड़ दो, यही होता है। क्योंकि साथियों संशोधन का मतलब ये नहीं होता, पहले संशोधन का अर्थ समझना होगा। संशोधन का अर्थ यह होता है
कि हमारे देश जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, हमारा देश जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारा देश विकास कर रहा है, अब उसी मद्देनजर देखते हुए हमारे देश में देश के नागरिकों को कई प्रकार की जरूरतें, कई प्रकार के अधिकार की आवश्यकता पड़ रहा है। कई प्रकार चीजें हमारे इस देश में संस्थाएं बनाने की जरूरत पड़ेगा, और जब जरूरतें पड़ेगी तो उन्हें संवैधानिक जो है एक मान्यता कैसे दिया जाए, एक संवैधानिक जो है रूप उसे कैसे दिया जाए, किसी भी अधिकार को, किसी भी संस्था को एक कैसे पावर दिया जाए संवैधानिक तरीके से, इसी चीज को जोड़ने के लिए भारत के संविधान ने संशोधन का अर्थ दिया। कि संशोधन का मतलब यह है कि भारत सरकार को, हमारे देश की संसद को जब ऐसा लगेगा कि हमारे देश में कुछ चीजें जरूरत है, जो जरूरतें अभी वर्तमान में नहीं है, वो हम जोड़ सकते हैं। इस संशोधन का अर्थ यह होता है भारत के संविधान के संदर्भ में कि संविधान का जो मूल अनुच्छेद है, मूल जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में जो है किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा मूल अनुच्छेद में, और मूल भाग में भी जो है छेड़छाड़ नहीं होगा। समझिए क्या कह रहा है कि मूल भाग में भी और मूल अनुसूची में भी और मूल अनुच्छेद में भी संशोधन नहीं होगा। आप देख लीजिए भारत के संविधान का जो भी अनुच्छेद है 395, वो 395 अनुच्छेद का पूरा 395 अनुच्छेद भैया है, 395 अनुच्छेद पूरा है। उसी 395 अनुच्छेद में से क्या किया है, क्लोज बना के, सब क्लोज बनाकर, खंड बनाकर जो है क्या किया है, कुछ कुछ प्रावधान को जोड़ दिया गया है। तो 395 अनुच्छेद में जो है संशोधन करके क्या किया गया है, कुछ कुछ अनुच्छेदों में क्या कर दिया, जोड़कर उसमें क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3 करके जो है आर्टिकल बना दिया गया। और इस प्रकार से अनुच्छेद और उप अनुच्छेद मिलाकर भैया अब अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गया है। तो संशोधन का मतलब ये नहीं है कि भारत का संविधान को जो है, या भारत के संविधान का जो मूल भाग है, मूल अनुच्छेद है, उनको खत्म कर दो और वहां पर सीधे दूसरा कुछ डाल दो। नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं कि आर्टिकल 1 में ये लिखा है इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, आप उन्हें नहीं हटा सकते हैं, ये नहीं कर सकते भाई, आप मूल आर्टिकल को नहीं खत्म कर सकते। तो संशोधन का अर्थ जो है आप लोग समझ गए, संविधान के संदर्भ में मूल अनुच्छेद में छेड़छाड़ नहीं होगा, मूल भाग में भी छेड़छाड़ नहीं होगा। तो 22 भाग का 22 भाग है, ये 22 भाग के बाद जैसे भाग 4 में भाग 4 ये बना दिया गया है, उसी प्रकार भाग 9 में 9 ये भी बना दिया गया है, उसी प्रकार से 2-3 जो है भाग और जोड़ दिया गया क्लोज बनाकर, और फिर इस प्रकार से टोटल भाग कितना हो गया वर्तमान में, तो आप लोग जानते हैं 25 भाग हो गया है। इसी प्रकार का अनुसूची कितना हो गया, टोटल 12 हो गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारा पावर जो है, ये सारा संशोधन करने का अधिकार संसद को दे दिया, इसके मतलब संसद अब मनमानी भारत के संविधान में करेगा, इसके मतलब इतना कुछ कर रहा है संविधान में, इतना भाग बढ़ा दे रहा है, इतना अनुच्छेद बढ़ा दे रहा है, इसके मतलब संविधान से ऊपर है क्या, हमारे देश की पार्लियामेंट। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चलिए एक केस को हम आपको बताते हैं, जिस केस का नाम आप लोग को शायद पता ही होगा, केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य, और दूसरा जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये जो केस है, इस केस को जो है आप लोग को थोड़ा जानना है। एक तो पहला केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, केरल राज्य। और दूसरा केस आप लोग जानते होंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये साथ 2 केस,
कि दो केस की जो लैंडमार्क ऑर्डर, लैंडमार्क जो जजमेंट है, अगर इस ऑर्डर को, इस जजमेंट को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा, इस जजमेंट में, इस लैंडमार्क ऑर्डर में कहा है कि हमारी देश की जो संसद है, वो संसद जो है कभी भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है, ऊपर नहीं हो सकता है। ये साथियों कौन कह रहा है? ये साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट को दो जस्टिस के द्वारा ये कहा जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के दो केस के लैंडमार्क जजमेंट में ये चीज जो है कहा जा रहा है। और इन दोनों केसों में ये कहा कि भारत का संविधान से ऊपर हमारे देश की पार्लियामेंट, हमारी देश की संसद नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। अब इस बात को जो कह रहा है ये दोनों केस में कि भैया संविधान से ऊपर जो है हमारे देश की संसद नहीं हो सकता है, ये किन आधार पर कह रहा है, ये भी साथियों आपको जानना होगा। ये किन आधार पर कह रहा है? ये साथियों कह रहा है हमारे देश की संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी जो है नहीं बदला जा सकता है। जो संविधान का बुनियादी ढांचा है, उसे कभी भी संविधान में संशोधन हमारी देश की संसद नहीं कर सकता है। अब साथियों सरकार कहेगी नहीं, हम जो है जो डेमोक्रेटिक्स का जो राइट है इस देश में, वो डेमोक्रेसी को हम पूरा तरीके से हटा देंगे। क्या हटा सकेगा? नहीं, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या इस देश की संसद, क्या सुप्रीम कोर्ट का पावर छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। क्या छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। क्या इस देश के नागरिकों का क्या फंडामेंटल राइट्स को कोई छीन सकता है? वैसी फंडामेंटल राइट्स जो लोगों को दैनिक जीवन के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, उनको जीवन जीने के लिए एकदम जरूरी है, क्या वैसे राइट्स को सरकार छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। तो संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान में वैसे जो कुछ प्रावधान है, जो इस देश का बुनियादी ढांचा है, उसे कभी भी संसद नाक रगड़ के मर जाए तो भी जो है संशोधन नहीं कर सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट हर बार जो है अपने फैसले में, जजमेंट में बताया है। फॉर एग्जाम्पल साथियों, शिक्षा पाना इस देश के सभी नागरिकों को एक फंडामेंटल राइट्स है। किसी को शिक्षा पाने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। और यह अगर सरकार संसद में एक बिल लेकर आ जाए और बिल में कह दे कि इस देश में जो शिक्षा का अधिकार लोगों का छीन लिया गया, फंडामेंटल राइट्स, तो यह हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो जाएगा और यह हमारा बुनियादी ढांचा का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट यह कानून पारित होने से रोक लगा देगी। अनुच्छेद आप लोग जानते हैं 13। चलिए इस आर्टिकल 13 के बारे में थोड़ा आपको मैं बताता हूं। आर्टिकल 13, जिस आर्टिकल 13 के तहत जो है इस देश की सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है, इस देश की न्यायपालिका को यह पावर दिया गया है कि वो जब भी संसद कोई कानून बनावे तो उस कानून को जो है समीक्षा करेगी, न्यायिक समीक्षा करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा। और जुडिशियल रिव्यू में यानी कि न्यायिक समीक्षा में ये देखा जाएगा कि ये जो है कानून या जो ये भारत के संविधान का जो संशोधन सरकार कर रही है, हमारी देश की संसद, वो संसद कहीं किसी का बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं छीन रहा, किसी का मूलभूत ढांचा को तो नहीं खत्म कर रहा है, किसी का बुनियादी ढांचा जो है नागरिकों का वो चीज तो खत्म नहीं कर रहा है, किसी का मौलिक अधिकार का तो उल्लंघन नहीं कर रहा है। अगर ऐसा पाता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को बैंड लगा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया है बेटा? सुप्रीम कोर्ट को कहा गया संसद के द्वारा बनाए गए कानून का समीक्षा करने का अधिकार दिया गया, आने की संविधान को बचाने का काम, संविधान को प्रोटेक्शन करने का काम, संविधान को जो है संरक्षण करने का काम किसको दिया है? हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को दिया है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना उसी भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 के तहत हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं हो, तो हमारे देश की संविधान से ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, ना हमारे देश की पार्लियामेंट हो सकता है, बिल्कुल भी साथियों नहीं हो सकता है। हाँ,
हमारे देश का ही जो संविधान है, जो संविधान इस देश के संसद को यह अधिकार देता है कि आप देश के नागरिकों के हित के लिए आप कुछ कानून बनाइए, उनके भला के लिए कानून बनाइए, उनको प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाइए, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार के लिए कुछ आप जो है सती के लिए कुछ सुधार के लिए कानून बनाइए, लेकिन संविधान को ही छेड़छाड़ करने वाला कानून मत बनाइए आप। भारत के संविधान के एक अनुच्छेद है, भारत के संविधान का भाग नंबर 3, जिसमें मूल अधिकार दिए गए। इस मूल अधिकार को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था हृदय, आत्मा कहा था बाबा साहब अम्बेडकर जी। और वो चीज अगर संविधान संसद अगर छीन लेता है बेटा, तो क्या होगा? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना संविधान का, वही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए चाहे वो केशवानंद भारती केस हो, चाहे वो गोलकनाथ केस हो, इन सभी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी संसद जो है कभी भी जो है संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। सबसे सर्वोपरि कौन है? सबसे ऊपर कौन है? तो हमारे देश की संविधान है। ये साथियों, ये दोनों केस में कहा हमारे देश के संविधान में संशोधन करने का अधिकार भैया संसद को दिया है। अब किस प्रकार से संशोधन होता है, ये सारी चीजें भी आप लोग को मैंने पहले बताया है। बाबा साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।